हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसकी लास्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 2.5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीक्वेंस में पार्ट नंबर 8 है। ठीक है, चलिए तो हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और इससे पहले आपको मैंने कुछ फॉर्मूले करवाए थे, तो आई होप आपने अलजेब्रा के जो सारे कम से कम 10 या 11 फॉर्मूले हैं वो सारे अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। उन्हीं फॉर्मूले का भी हम क्या यूज करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज में। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज का देखें। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये दो दो ब्रैकेट में हमको दिए हैं प्रोडक्ट्स, इनको मल्टीप्लाई करना है x+4 ब्रैकेट में और फिर x+10। इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज करनी है। तो बच्चों यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगी समझेंगे। इन दोनों ब्रैकेट में यदि हम गौर से देखें तो शुरू में देखो यहाँ पे x है, इसमें भी x है और अगला वाला डिफरेंट है। तो एक तो सेम है और एक क्या है, डिफरेंट है। तो जो सेम चीज है उसको x बोलूंगा मैं, ये x ही है, और जो अलग अलग चीज है उसको a और b बोलेंगे। तो हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटी है x+a x+b। ये पिछले फॉर्मूले में नहीं करवाया था, बहुत ही कम यूज होती है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए। ठीक, x+a × x+b, मतलब अगर दो ब्रैकेट हो और दोनों में से पहला टर्म तो सेम हो और अगली दोनों टर्म डिफरेंट डिफरेंट हो तो क्या लगेगा फॉर्मूला, x+a x+b। ध्यान देना, ये सिर्फ मैं प्लस के लिए लिखवा रहा हूं। तो अगर मान लो a और b के पीछे माइनस होता तो उसी हिसाब से साइन लेना है प्रॉपर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे a प्लस का है तो हम लिख देंगे a है प्लस का। ठीक है, और अगर हमारा b मान लो माइनस का होता है तो फिर b माइनस का आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे दोनों प्लस के ही हैं। क्लियर है? तो हमारा a तो प्लस का 4 है, a+4 है, और b क्या है यहाँ पे, प्लस का 10 है। क्लियर है? चलिए तो अभी आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को पहले इंटू करना है, एक्स स्क्वायर प्लस फिर a+b इंटू एक्स, a+b इंटू एक्स, a+b इंटू एक्स, और साथ में क्या आएगा, प्लस में ab। तो मतलब फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है, पहले और पहले वाले को इंटू करने से आएगी, ये और ये। फिर आखिरी टर्म है वो आखिरी आखिरी वाले को इंटू करने से आएगी। तो पहली और आखिरी वाली समझ में आ गई। अब क्या होगा पता है, इसकी पहली वाली टर्म b के साथ भी इंटू होगी और उसकी दूसरी वाली टर्म पहले के साथ भी इंटू होगी। तो x को b से इंटू करेंगे तो bx आएगा, और इसको करेंगे तो ax आएगा। तो bx प्लस ax है, उसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b आ जाएगा। तो कुल मिला के यही आएगा अगर हम इनको आपस में इंटू भी करते हैं तो। ठीक है, तो क्लियर हो गया। पहले फर्स्ट को फर्स्ट से शुरू में लिख देंगे, लास्ट को लास्ट से लास्ट में लिख देंगे, और बीच में क्या आएगा, a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स। और a और b को बच्चों साइन के साथ ले लो। तो यहाँ पे देखो a तो प्लस का 4 है और b प्लस का 10 है, तो यहाँ लिख दिया a प्लस का 4 और b प्लस का 10। ठीक है, तो यहाँ लिखा इंपॉर्टेंट, टेक a एंड b विद प्रॉपर साइन। तो फॉर्मूला हमारा बहुत इजी है। चलिए तो x प्लस b का फॉर्मूला समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलिए तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, x+4 इंटू एक्स प्लस 10। तो देख लेंगे राइट साइड में फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा आ गया प्लस, तो x क्या होता है बच्चों, जो शुरू का टर्म है वो x होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं 5x लिख दूंगा तो x के स्थान पे फिर हमको 5x लेना पड़ेगा, ये 5x तो x की जगह हम 5x लिख देंगे। ठीक, चलिए तो जो भी पहला टर्म है जो कि रिपीट हो रहा है उसका स्क्वायर करना है, प्लस उसका लास्ट में क्या बताया मैंने, 4 इंटू 10 मतलब ए बी, ये लास्ट में रहा, और बीच में क्या आएगा, a प्लस बी इंटू एक्स। तो देखो a तो 4 है, ये लिखा है ना, और b क्या 10 है, तो 4 प्लस 10 a प्लस बी हो गया, और बाहर x लिख देंगे। तो 4 और 10 को जोड़ेंगे तो बच्चों 14 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 4 10 जा 40, आंसर आ गया हमारा। ठीक, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में सेम वही है, x प्लस 8 x माइनस 10। अब यहाँ पे a तो है, तो देखो x तो कॉमन ही है शुरू में। ठीक है, a क्या है, प्लस का 8 है, और b क्या है बच्चों, सेकंड वाले में देखिए माइनस है ना इसके पीछे, तो माइनस 10। सेम फॉर्मूला, चलिए x प्लस a x प्लस b फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ माइनस b ले लेंगे, माइनस 10। ठीक, तो पहले वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स था, है ना, ये देखो बीच वाला टर्म a प्लस बी इंटू एक्स है ना, तो a मतलब 8 ये रहा, प्लस और b के स्थान पे ब्रैकेट में माइनस 10 लिख देते, a प्लस बी हो गया इंटू एक्स ये रहा, और प्लस ए बी, तो a तो 8 है और b माइनस 10, तो जहां b है वहां माइनस 10 लिख देंगे। चलिए एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, अब 8 प्लस माइनस 10, तो प्लस और माइनस में से माइनस का निशान आएगा, और 8 में से 10 गया तो कितना बचेगा, -2, साथ में x आ गया। ठीक है, और 8 10 जा 80, एक माइनस है तो माइनस का 80 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 क्या कहता है हमारा, दो ब्रैकेट दिए हमको। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही पैटर्न, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे शुरू में x की जगह इन्होंने 3x लिखा है, यहाँ पे भी 3x लिखा है, तो जिस चीज को हम x कह रहे थे ना फर्स्ट वाला टर्म, वो अभी क्या हो जाएगा हमारा 3x मान लेंगे उसको, समझ में आ गया। x के स्थान पे क्या लिख लेंगे हम 3x,
ए हमारा क्या है 4 प्लस का और बी क्या है -5, ए तो 4 और बी -5। आइडेंटिटी ये वही है हमारी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलिए तो सब हमने ये लिख लिया यहाँ पे। तो जो पहले फर्स्ट टर्म जो रिपीट हो रही है दोनों ब्रैकेट वो x ले लेना है हमेशा। तो x की जगह 3x लिखा है यहाँ तो 3x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3x प्लस 4 3x माइनस 5 इक्वल टू, चलो सबसे पहले क्या होता है देखो x स्क्वायर, तो x के स्थान पे लिखना है अपने को 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस फिर आगे ब्रैकेट में a प्लस b, तो a हमारा 4 है और b हमारा -5 है, तो 4 प्लस -5 और यहाँ पे x होना चाहिए तो x के स्थान पे 3x लिखना है तो यहाँ 3x आ जाएगा और प्लस ab, तो इन दोनों को इंटू करना है तो 4 इंटू -5। चलिए तो पहले बताओ 3x का होल स्क्वायर करना है, तो पहले 3 का भी करो और x का भी करो। 3 का स्क्वायर हो गया 9, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर माइनस 4 में से -5, 4 में से 5 गया तो माइनस का 1 बचेगा और मल्टीप्लाई में 3x है तो मैंने मल्टीप्लाई में 3x लिख दिया और 4 5 20 होता है, एक माइनस का है तो माइनस का 20 और 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा यहाँ पे, समझ में आ गया, और -20 तो क्या हो गया 9x स्क्वायर माइनस 3x और -20। क्लियर है, तो ये था हमारा थर्ड वाला पार्ट, आइडेंटिटी सेम टू सेम ही लग रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसका फोर्थ पार्ट, y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। बच्चों जब दो ब्रैकेट्स हों और दोनों ब्रैकेट में आइटम तो सेम टू सेम ही है बट साइन का फर्क हो, यहाँ प्लस है बस यहाँ माइनस है, तो पहले वाले ब्रैकेट में जो चीजें लिखी हैं उसको a और b पढ़ना, a प्लस बी, अगले में a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, मैंने लिखवाया था फॉर्मूला नंबर 3 आपकी लिस्ट में जो 11 फॉर्मूले उसमें से, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ ये दो ब्रैकेट मैंने ऐसे कैसे लिख दिया इक्वल टू, तो a मतलब पहले वाला टर्म और b मतलब बाद वाला टर्म, तो फॉर्मूला क्या है बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a मतलब y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर करना और a हमारा जो भी पहले लिखा है वो a है, तो a का स्क्वायर मतलब a पूरा लिखेंगे y स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऊपर माइनस और b स्क्वायर, b हमारा क्या 3/2 तो 3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 पावर के ऊपर पावर इनटू हो जाएगी तो 4 आ जाएगा, तो y रेज़ टू 4 और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9/4 आ गया। क्लियर है हमारा, ये आ गया हमारा फोर्थ वाला पार्ट। तो जब भी हमारे को दो ब्रैकेट दिए हो सिर्फ साइन का फर्क हो तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। क्लियर है, चलिए फिफ्थ वाला पार्ट क्या है, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, बिल्कुल सेम फोर्थ के जैसे ही है, दो ब्रैकेट हैं दोनों में सेम चीजें हैं 3 और 2x और सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो फिर आइडेंटिटी में दोबारा रिपीट नहीं मार रहा हूँ, सेम आइडेंटिटी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखेंगे इधर पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो पहले वाला क्या है 3 है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 3 का स्क्वायर, फिर माइनस दूसरा वाला 2x है तो 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2x दोनों का करना है, 2 का स्क्वायर 4 और x का तो x स्क्वायर हो जाएगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा हो गया 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये हमने आइडेंटिटी यूज किया सेम टू सेम, a प्लस बी माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान देना ब्रैकेट दोनों सेम ही हो लेकिन बस साइन का फर्क हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, जो भी लिखा है पहले वो a है, जो बाद में लिखा है वो b है, ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्लियर, चलिए चलिए तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या करना है बच्चों, हमको प्रोडक्ट निकालना है, फाइंड प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, सीधा नॉर्मल जैसे आप प्रोडक्ट में कर लेते हो 103 into 107, इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी लगा करके हमको प्रोडक्ट निकालना है बिना मल्टीप्लाई किए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो क्या करना है देखते हैं। चलिए पहला है हमारा 103 into 107। बच्चों ये दोनों नंबर जो है ये 100 के पास है, तो 103 को हम ले सकते हैं 100 प्लस 3, 107 को ले सकते हैं 100 प्लस 7। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में देखें तो देखो शुरू में एक एक नंबर सेम हो गया तो ये x हो गया, अगले वाले डिफरेंट हो गए ये a और b हो गए, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा x प्लस a x प्लस बी, देखो नीचे लिखा है आइडेंटिटी x प्लस a इंटू x प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर जो सेम चीज है उसका स्क्वायर फिर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो ये यूज करना है। अब x क्या यहाँ पे 100 है जो सेम हो रहा है और a और b हमारे 3 और 7 है। चलिए तो फॉर्मूला लगा दें x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, तो a प्लस बी मतलब 3 प्लस 7, ये 3 रहा ये 7 रहा, a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स मतलब 100 और प्लस a इंटू बी, तो a और b क्या है 3 और 7 है। ठीक, चलिए अब 100 का स्क्वायर करना है तो 1 ऐसा कैसे लिखना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जितने जीरो हो उसकी संख्या डबल कर लेना, 2 जीरो तो 4 जीरो लगा देंगे आप, 1 2 3 एंड 4, 4 जीरो हो गया। ठीक है, प्लस 7 और 3 को ऐड किया तो 10 आएगा, ये रहा 10 इंटू 100 प्लस और 7 3 होता है 21, अब इसको इंटू किया तो 1000, ये रहा 1000, बाकी दोनों सेम टू सेम,
1000 और 10,000 11,000 हो गया, 11,000 में 21 जोड़ा तो 11,021। क्लियर है? ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 95 और 96 इंटू करना। तो जैसे हमने वहां पे 100 से ऊपर थे 3 और 7, तो 100 प्लस 3 100 प्लस 7, इसको हम 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 कर देंगे। हम उल्टा भी कर सकते हैं, 100 माइनस 5 100 माइनस 4। ठीक है, लेकिन माइनस में आपको फिर इंटू इंटू में प्लस माइनस में दिक्कत आएगी, तो प्लस ही रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने 90 प्लस 5, इसको लिख दिया 90 प्लस 6। तो देखो शुरू में 90 और 90 सेम आ गया, और आगे देखो अलग अलग है। तो x हमारा 90 हो गया ऊपर की तरह, ये x हमारा 90 होगी ना सेम, और a और b हमारे 5 और 6 है रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? चलिए फॉर्मूला पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। क्लियर? चलिए एक्स स्क्वायर 90 का स्क्वायर होता है 8100, 9 9 से 81, एक जीरो का 2 जीरो कर दिया। ठीक, उसके बाद 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, आगे इंटू 90 है, और 5 6 होता है 30, 11 9 जा 99, एक जीरो आगे तो 990 प्लस 30 प्लस 8100, तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 9120। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं अभी। यहाँ पे 104 और 96 है बच्चों। अब देखो ये दोनों के बीच में जीरो वाली संख्या 100 आती है, 100 से ये 4 ज्यादा है, ये 4 कम है, बराबर दूरी पर है, तो इसको हम लिख देंगे फर्स्ट वाले को तो 100 प्लस 4, इसको लिख देंगे 100 माइनस 4। अब अगर हम दोनों पे गौर करें नंबर्स पे, तो दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम टू सेम है, 104 104, सिर्फ साइन का फर्क है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? a प्लस बी ए माइनस बी। दोनों ब्रैकेट्स में तो सेम ही है, बस साइन के तो फर्क है। a ये हो गया, b हो गया, तो a प्लस बी ए माइनस बी। और ये फॉर्मूला होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। पहला वाला 100 का तो 100 का स्क्वायर, आगे 4 है तो 4 का स्क्वायर, बीच में माइनस आ गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000। 10,000 में से 16 माइनस कर देंगे तो कैरी लिया 1 में से तो 9 9 9 और लास्ट में 10, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, और इधर 9 9 बचेगा, ऐसा कैसा आ गया, तो 9 9 8 4 आ गया बच्चों। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म होता है, 3 ही पार्ट थे इसके बच्चों। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब समथिंग इनटू समथिंग, दो ब्रैकेट्स के इनटू के रूप में लाना है इसको। ठीक है, फैक्टराइजेशन ये होता है। ठीक, तो आइडेंटिटी पक्का मेंशन करेंगे कौन सी यूज कर रहे हैं। अच्छा देखो यहाँ पे फैक्टराइज में हमको फर्स्ट टर्म देखो 9x का होल स्क्वायर दिया, आखिरी टर्म y स्क्वायर दिया, और बीच में 6xy। बीच वाले में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फर्स्ट वाली जो टर्म अगर होल स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है वो लिख लेना। तो देखो पहला वाला 3 का है, ये x का है, तो हम लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर, प्लस प्लस लगा दो, बीच में छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, कुछ मत लिखो, आखिरी का पहले लिखना। आखिरी में बताओ क्या ये y है, तो इसको लिख देंगे y का स्क्वायर। तो पहला और आखिरी लिख दिया, जो स्क्वायर है वो पहले लिख लेना। तो इस ब्रैकेट में जो लिखा उसको पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों बीच में चेक करना है क्या 2ab बन सकता है क्या। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो a है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या b है, तो बीच में क्या लिख लेना 2ab, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ना, देखो ये वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला फॉर्मूला जो लिखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लास्ट में, और बीच में 2ab। तो a स्क्वायर b स्क्वायर तो हो गया। अब हमको जांचना है कि बीच वाली चीज 2ab बना कि नहीं बना। तो ये बीच वाला ऊपर भूल जाओ, ऊपर नहीं देखना है। 2a मतलब पहले ब्रैकेट में जो है, और b मतलब दूसरे ब्रैकेट में जो है, तो 2 इंटू a, ये रहा 3x इंटू b y, ये लिख लेना। और फिर इनटू करके इनको चेक करो क्या बीच वाले टर्म बन पा रही कि नहीं बन पा रही। तो देखो 2 3 जा 6xy, ये तो 6xy है प्लस का, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो इस रूप में लिखना है, ये रूप आ गया राइट साइड वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a हमारा इस ब्रैकेट में है, b हमारा उस ब्रैकेट में, तो देखो a 3x प्लस y का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा अगर 2ab के पीछे माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, तो a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाता। अगले वाले में माइनस वाला चीज है। चलिए अब इसमें देखो फर्स्ट वाली चीज, तो इस फॉर्मूले की पहचान क्या है बच्चों, पहला और आखिरी टर्म जो होगा होल स्क्वायर होगा परफेक्ट, तो बीच वाला 2ab होता है। अब ये देखो इसको ले सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, ये 2 का है, ये y का है, 2y का होल स्क्वायर। 1 को ले सकते हैं 1 का स्क्वायर, समझ में आ गया। अब बीच में साइन माइनस है तो माइनस लिख देना, और 2ab लगाना, तो 2 ये रहा इंटू a मतलब इस ब्रैकेट में 2y, और b मतलब जो इस ब्रैकेट में 1, तो 2 इंटू 2y इंटू 1, इंटू करके देखो बीच वाला बना कि नहीं बना, 2 2 जा 4 1 जा 4y, ये तो बन गया बीच वाला। तो ये हो गया बच्चों क्या, 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये होता है a माइनस b का
होल स्क्वायर। तो a की जगह हमने लिख दिया 2i और b की जगह लिख दिया हमने 1, तो 2i माइनस 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमारी लगी a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ बीच में माइनस 2ab। तो पहले इसको बोल लो चाहे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? तो ध्यान देना, देखते ही पता लगा सकते हैं, बस हमको स्क्वायर्स पता होना चाहिए। प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस है बीच में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और पहला और आखिरी चीज होल स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद थर्ड वाला हमारा क्या है बताइए, x का स्क्वायर और y स्क्वायर अपॉन 100। अब देखो ये भी स्क्वायर है, x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर नीचे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको लिख देंगे ब्रैकेट में x बंद करके ऊपर स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया माइनस इसको y और 10 का इकट्ठा ही, तो ऊपर तो y है और नीचे 10 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो y अपॉन 10 का इकट्ठा स्क्वायर, तो y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। ऐसे ले सकते हैं। अब इस ब्रैकेट में जो इसको a पढ़ेंगे, इस ब्रैकेट में जो इसको पढ़ेंगे b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला पता ही होगा आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। थर्ड नंबर पे लिखवाया था मैंने आपको। तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे। इससे पहले हमने इस फॉर्म में देखे थे, इनटू किया था तो हमने ऐसा उल्टा किया था, इस बार इस फॉर्म में दिया है तो उसको ब्रैकेट्स के रूप में लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा, एक बार दोनों को जोड़ेंगे एक ब्रैकेट में, एक बार घटाएंगे। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस वाई बाई 10 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस वाई बाई 10, मतलब एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, अगर इस रूप में आ जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। समझ में आ गया? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपैंड यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में जो आइडेंटिटी लगने जा रही है हमारी वो मैंने ऊपर लिख दी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी उसमें मैंने सारे प्लस लिए, तो आपके जरूरी के सारे प्लस ही हो, कहीं कहीं पे देखो माइनस भी आएंगे, माइनस आएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस आ जाएंगे, तो फॉर्मूला एक याद रखना, लेकिन उसी से सब कुछ हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो पहला सब कुछ जहाँ पे प्लस है वो देखेंगे, उसके बाद माइनस वाले भी देखेंगे। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहला हमारा है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये a है, ये b है, ये c है, और a b c जो होता है बच्चों साइन के साथ लेना है, तीनों प्लस है तो प्लस ही आ जाएंगे हमारे। ठीक, तो चलिए अब देखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ये है, ये पता है अपने को, तो आगे वाली चीज लिखनी है अपने को। ये पहला चीज a है, ये b है, ये c है। तो देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो पहला a मतलब x का स्क्वायर प्लस b मतलब 2y का स्क्वायर प्लस c मतलब 4z का होल स्क्वायर, ये तीन हो गए प्लस। अब बाहर हमेशा ब्रैकेट के प्लस ही लगेगा, ध्यान देना बच्चों, प्लस। फिर ये जो 2ab है ना, ये 2ab मैं क्या है एक बड़े सारे ब्रैकेट में लिख दूंगा। ठीक है, 2ab क्या लिख दूंगा मैं, ब्रैकेट में लिख दूंगा। तो देखो इसके लिए मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट, इसके लिए, तो तीन ब्रैकेट्स है मेरे पास। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में मेरे को निकालना है 2ab, तो देखो ये रहा 2a मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में जो है मतलब x, ये रहा x, और b मतलब 2y। समझ आ गया? तो 2ab, a इस ब्रैकेट में है, b इस ब्रैकेट में, और c ये वाला है। ठीक है, चलिए अगला वाला हमारा क्या है, 2bc। तो देखो ये रहा 2, b देखो क्या है सेकंड ब्रैकेट में 2y, और c मतलब 4z, ये b है और ये c है। समझ आ गया? 2bc हो गया, और प्लस में 2ca, तो 2c क्या बताओ, आखिरी वाला ये 4z, और a मतलब x, तो 2 into 4z into x। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, हर एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है बस खाली। समझ आ गया? तो हमने क्या लिखा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी सी, ये a b और c है, साइन के साथ लेना है, कहीं माइनस होता तो माइनस लेते ब्रैकेट के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। चलिए इनटू करते हैं, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, और 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले 2 का करना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और y स्क्वायर ये आ गया। 4z का होल स्क्वायर करना है, तो कई बार बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, बच्चे 4 2 कर देते हैं, 4 2 नहीं है, 4 4 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक, अब इस ब्रैकेट में सारा प्लस है, पहले संख्या इनटू कर लो, बाद में अल्फाबेट्स, तो 2 2 4 xy, ये xy आ गया। ठीक है, चलिए 2 2 4 और 4 16, तो ये 16 आ गया, और y टू z yz आ गया, और नीचे 4 2 8 zx, तो 8 xz लिख दो या zx लिख दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्लियर है? तो 3 स्टेप में बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। पहला तो क्वेश्चन ही है, तो एक तरह से 2 ही स्टेप लग रहे हैं कुल मिलाकर। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे कोई माइनस भी आ गया, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो a यहाँ पे 2x है, b यहाँ पर माइनस वाई ले लेंगे बच्चों, और c यहाँ पे ले लेंगे z। क्लियर? तो देखो
2x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या ले लेंगे माइनस वाई। समझ में आ गया? ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस ही लगेंगे जैसे हमारा यहाँ है फॉर्मूले। सबको ब्रैकेट में बंद कर लेना, इसको गोल वाले ब्रैकेट में, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। तो a b c में से सिर्फ b माइनस का है, तो चलिए a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर प्लस, अब 2ab करना है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया स्क्वायर, 2 ये रहा, a मतलब देखो ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में 2x और b मतलब माइनस y। समझ में आ गया? तो 2ab प्लस फिर ब्रैकेट लगा दिया 2bc, 2 ये रहा, b देखो माइनस y और c मतलब z, ये रहा c है हमारा, तो a b c, ठीक है ब्रैकेट में, और प्लस लास्ट में 2ca होना चाहिए, तो 2 ये रहा, c क्या देखो z और a मतलब 2x। अब इंटू कर लो, चलिए 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक है। जब भी माइनस के नंबर का स्क्वायर करते तो माइनस कट जाता है, माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस का वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ऐसा कैसा आ गया। अब इसमें ध्यान देना, पहले निशान नहीं लगा देंगे यहाँ प्लस बाहर। अब देखो ब्रैकेट के अंदर तीन संख्याएं हैं, तीनों में से एक माइनस है, वाई के साथ माइनस लगा हुआ है, तो इसका प्रोडक्ट माइनस में आने वाला, तो ऐसे माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो आंख बंद करके प्लस मत लगा देना, माइनस लगेगा, तो ब्रैकेट में देख लेना कितने माइनस है। अब संख्याओं को इंटू करो, 2 2 जा 4 और फिर x और y बचा तो 4xy आ गया। क्लियर है? चलिए अगले ब्रैकेट में, पहले साइन नहीं लगाएंगे, अगले ब्रैकेट में देखो पहले एक ही माइनस है तो माइनस का निशान आ जाएगा, नंबर के नाम पे एक 2 ही है तो 2 आ जाएगा, और अल्फाबेट्स yz है तो yz आ गया। तीसरा ब्रैकेट में सब प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 zx तो 4zx आ गया, xz भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड भी ऐसे ही है, फोर्थ भी ऐसे ही है, सेम तरीका है। एबीसी का साइन का ध्यान रखना है। चलिए a यहाँ -2x, b 3y, c 2z, तो पहले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस 2ab, ये 2 रहा a, कोई माइनस है तो छोटा ब्रैकेट लगा लेना, 2 इंटू a इंटू b। समझ में आ गया? a b c ये है इधर, प्लस ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस ही लगेंगे, जैसे कि हमारा मेन फॉर्मूला है, हमारा कौन सा, ये ऊपर जो सबसे मेन फॉर्मूला, ठीक है। चलिए प्लस फिर 2 इंटू 3y इंटू 2z, ये 2bc है, 2b मतलब सेकंड वाला ये, और c मतलब ये रहा, और प्लस 2ca, 2c देखो 2z ये रहा, और a देखो -2x है। क्लियर है? अब इनको सॉल्व कर लेंगे, इन तीनों का स्क्वायर प्लस के होने वाले हैं, -2 का स्क्वायर 4, x का तो x स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 जा 9y स्क्वायर, 2 2 जा ये 4z स्क्वायर आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट में साइन पहले नहीं लगाना, इस ब्रैकेट में देखो एक माइनस निकल के आएगा तो माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12xy, 12xy, इधर बोलो 3 2 जा 6 2 जा 12yz, और सब कुछ प्लस है तो प्लस का 12yz। इस ब्रैकेट में से एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा बाहर, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 आ गया, और ये z है और ये x है, तो 8zx है 8xz। क्लियर है माइनस का? तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ भी ऐसा ही है बच्चों, यहाँ पे डबल डबल माइनस है, देखो तो a हमारा ये है 3a, b हमारा -7b है, और c हमारा माइनस का c है। समझ में आ गया? चलिए तो फॉर्मूला हमारा देखो एज यूजुअल जो फर्स्ट में ऊपर लिखा हुआ है, तीनों को ब्रैकेट बंद कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे a b और c को, तो a हमारा 3a का होल स्क्वायर प्लस b -7b का होल स्क्वायर प्लस c -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 रहा, a 3a b -7b छोटा ब्रैकेट, ब्रैकेट बड़े जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर प्लस ही आएगा, फिर प्लस 2bc, ये 2 रहा, b मतलब -7b, c मतलब -c, प्लस 2ca, ये 2, c हमारा देखो -c है, और a हमारा 3a प्लस का। सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर हमेशा प्लस के आने वाले, 3a का होल स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर, -7b, -7 इंटू -7 49 प्लस का b स्क्वायर, -c का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का c स्क्वायर आएगा, माइनस कट जाएंगे स्क्वायर में, ठीक है। आगे चलो, अब ये साइन पहले मत लगाना, पहले ब्रैकेट में शक्ल देख लेना, एक माइनस है तो एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, सब इंटू कर लो, 7 3 जा 21 2 जा 42, ये 42 आ गया, a और b है तो a b आ गया। इस ब्रैकेट में देखो बच्चों दो माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस में आंसर आएगा, तो यहाँ प्लस लगा दिया, सब इंटू कर लो, 7 2 जा 14 bc, तो ये आ गया 14 bc। लास्ट वाले में एक ही माइनस है तो माइनस आ जाएगा, नंबर्स 3 2 जा 6 और फिर ca या ac 6ac। समझ में आ गया? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसी पैटर्न पे एक आधे और होंगे हमारे, चारों समझ में आ गया? तो a b और c को साइन के साथ ही लेना, फॉर्मूला इसमें एक ही हमारा काम आने वाला है, ठीक है। चलिए दो पार्ट और है बच्चों इसके, एक फ्रैक्शन वाला भी है। चलिए उसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट जो देख लेते हैं हम, क्या है, a हमारा -2x, b हमारा 5y, c हमारा -3z, तो तीनों का स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, प्लस पहले ब्रैकेट में 2ab, तो 2 इंटू a -2x इंटू b 5y प्लस 2bc, 2
इंटू बी है 5y इंटू सी है -3z। जो माइनस है उसको छोटे ब्रैकेट में मत करना और बाहर बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, प्लस 2ca 2 इंटू सी है हमारा -3z और a हमारा है -2x। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तीनों स्क्वायर्स प्लस में आने वाले हैं। इसका आएगा -2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25y स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस का 9z स्क्वायर, प्लस का 9z स्क्वायर। तीनों प्लस के आ गए। अब चलो साइन पहले देखना है, ब्रैकेट में एक ही माइनस है तो माइनस आएगा। 5 2 जा 10 2 जा 20 तो 20xy, ये रहा 20xy माइनस का, क्लियर है। सेकंड ब्रैकेट में भी एक ही माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। नंबर्स 3 5 जा 15 और 15 2 जा 30 और ये yz है तो ये आ गया 30yz माइनस का, एक ही माइनस है ना। और यहाँ पे देखो दो माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस आ गया। चलिए 2 3 जा 6 6 2 जा 18 18zx तो यहाँ आ गया 3 2 जा 6 2 जा 12, सॉरी 18 है 12 आएगा, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 तो 12 और zx है xz। समझ में आ गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। चलिए 6 बिल्कुल वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में लिख देंगे। a हमारा 1/4a, b हमारा 1 और c हमारा -1/2b। समझ में आ गया। चलिए तो पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a 1/4a है, b हमारा 1 है, c हमारा माइनस का 1/2b है। चलिए प्लस अगले ब्रैकेट में क्या लिखते हैं 2ab, तो 2 लिख लिया हमने शुरू में। देखो ये रहा a मतलब ये ब्रैकेट में 1/4a ये रहा और b मतलब 1, 2ab हो गया प्लस 2bc 2b मतलब 1 और c मतलब -12b ये रहा, ठीक है। और प्लस 2ca 2c तो c मतलब -12b इंटू a मतलब 1/4a। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, तीन चीजें 1 4 a, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर नीचे 16, a का स्क्वायर a, जो जहां वही कर देना स्क्वायर करके। समझ में आ गया। तो 1/16 a स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला है। चलिए माइनस कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4 आ जाएगा और b है तो b का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ क्लियर है, तो माइनस कट जाएगा स्क्वायर में। अब यहाँ पर देखो 2 2 टाइम्स कटेगा तो इसका आंसर 1/2 आने वाला है। भाई 2 2 से कटेगा ना तो ये आएगा 1/2a, ये 1 कुछ नहीं होता तो 1/2a ये रहा प्लस का, सब प्लस है ना प्लस। यहाँ पे बच्चों एक ही माइनस है तो माइनस लगा देंगे और इसमें भी एक ही माइनस है पूरा तो माइनस लगा देंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। चलिए अब ये 1 तो कुछ नहीं होता इनटू में, 2 और ये 2 कट जाएंगे नीचे से और ऊपर ये दो बार 1 है तो 1 बन जाए तो 1 ही होएगा तो 2 2 कट गया तो सिर्फ b बचेगा यहाँ माइनस का, तो माइनस का b, सारे नंबर्स कट गए। यहाँ बच्चों ये 2 और 2 कट जाएंगे, माइनस हम लगा चुके हैं बाहर, 2 2 कट जाएंगे तो सिर्फ ए बी बचेगा और ये 1/4 साथ में और बचेगा तो 1/4 ए बी आ गया। क्लियर है। तो ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 6। तो बहुत सिंपल है, एक ही फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बाहर हमेशा प्लस ही है, जो कुछ है वो ब्रैकेट के अंदर है माइनस, और यहाँ पे ए बी और सी साइन के साथ लेना है। क्लियर है। चलिए अगला हमारा फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। ओके, अब ये जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसका उल्टा है। यहाँ पे होल स्क्वायर था, इसको ऐसे में बदलना था, अब इस रूप में दिया, इसको ऐसे में बदलना है। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे आपको कितने आइटम है, 1 2 3 4 5 6 आइटम है। 6 में से 3 जो है स्क्वायर्स होते हैं, देखो जैसे ये वाला 1 2 शुरू के 3 तो स्क्वायर्स हैं और बाकी 2ab 2bc 2c है। समझ में आ गया। चलिए मैं पहला बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों अगर ये 6 चीजें दी हैं जिसमें से 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर नहीं है, मतलब समझ जाना ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा उसी रूप में आएगा। सारे प्लस हैं तो सब कुछ प्लस ही आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सारे प्लस होते तो प्लस, लेकिन फिलहाल यहाँ पे दो जगह माइनस भी। अब सुनेंगे ध्यान से, ठीक। ये जो तीनों स्क्वायर्स हैं ये किस किस के ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखो ये है 2 और x, ये 2 का स्क्वायर है, x का है, तो 2x का होल स्क्वायर लिख लिया सबसे पहला काम। ये बताओ प्लस के बाद में 3y का है तो 3y का होल स्क्वायर, प्लस ये 4 और z का है तो 4z का होल स्क्वायर। ये तीन क्लियर है। आगे सीधा नकल मार लेना, कुछ नहीं करना। पहला स्टेप समझ में आ गया, जो स्क्वायर्स है वो किस किस के ब्रैकेट में डाल के ऊपर होल स्क्वायर लगा देना। यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों ये तीनों स्क्वायर्स में से कोई ना कोई पक्का माइनस का होना चाहिए, क्योंकि माइनस का तभी यहाँ माइनस आएगा ए बी और सी में से। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर ये ए है हमारा, इस ब्रैकेट में जो है वो बी है और इस ब्रैकेट में जो है वो क्या है, सी है। समझ में आया सिस्टम, ए बी और सी। गौर करेंगे इन तीनों में से कोई ना कोई तो हमारा माइनस का है। तो अभी एक बार मैं पेन लेकर के समझा देता हूं कि कौन सा हमारा माइनस का है। ठीक, तीनों में से कोई ना कोई माइनस का है। तो या तो इस ब्रैकेट में माइनस है, इस ब्रैकेट में माइनस है, या इस ब्रैकेट में माइनस है। तो माइनस कैसे पता लगेगा, उसके लिए हमारे जो मेन क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ए
माइनस वाले दोनों टर्म्स उठा लेना जहां जहां माइनस है। एक तो इस पे माइनस लगा हुआ है, इसके पीछे माइनस है, और एक इसमें माइनस लगा हुआ है। समझ में आ गए? आपको दोनों माइनस वाले मैंने गोला लगा दिया है, ठीक है ना? ओके। अब मुझे बताओ इन दोनों गोलों के अंदर अल्फाबेट कौन सा है जो कॉमन है? अल्फाबेट मतलब एक्स वाई जेड में से देखो, वाई जेड एक्स जेड, तो जेड है जो दोनों में कॉमन है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब जो भी माइनस वाले दोनों गोले मैंने लगाए हैं उसमें जो अल्फाबेट कॉमन है वो माइनस का है। दोनों में जेड आ रहा है ना? अब जेड कौन सा है बताओ? तीनों ब्रैकेट में जेड, ये रहा लास्ट वाला, ये जेड वाला माइनस का है बच्चों। समझ में आ गया? तो देखो मैंने नीचे इस जेड वाले ब्रैकेट में माइनस लगा दिया। समझ में आया? तो ऐसे माइनस की पहचान करनी है। समझ में आया? जो माइनस वाले टर्म्स हैं उस पर गोला लगाओ, देखो कॉमन लेटर कौन सा है उसमें। अगर यहाँ y आता दोनों में तो y वाले को कर देते, x आता तो x वाले को, फिलहाल z वाले को कर दिया। अब ये तीनों ब्रैकेट को मैं रिपीट मार रहा हूँ, बस इस ब्रैकेट में माइनस लगा दूंगा। तो देखो 2x का होल स्क्वायर ऐसा कैसा, 3y का होल स्क्वायर ऐसा कैसा, 4z का होल स्क्वायर, क्योंकि पता चला नहीं है क्योंकि z कॉमन है तो z वाला माइनस इसमें माइनस लगा देंगे। होल स्क्वायर करेंगे तो वही आने वाला है। समझ में आ गया? स्क्वायर करो चाहे प्लस का चाहे माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 4z का स्क्वायर करोगे 16z स्क्वायर आएगा, माइनस 4z का स्क्वायर करो तो 16z स्क्वायर आएगा, तो ये माइनस है। क्लियर? तो अभी हमको a b और c की पहचान होगी। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, अब अगले ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? 2ab। अब ऊपर नहीं देखना है 2ab, अब इधर देख के लिखना है। abc पता लग गया? चलो 2 इंटू a इंटू b। चलिए तो अगले ब्रैकेट में 2ab चाहिए, तो देखो 2 कहां है? ये रहा 2। अब a क्या है इस ब्रैकेट में? 2x और इंटू 3y, तो 2x इंटू 3y हो गया। प्लस, बाहर प्लस ही लगेंगे बच्चों फॉर्मूले में, ब्रैकेट के बाहर। अगला ब्रैकेट में क्या आता है? 2bc, तो देखो 2b क्या है देखो सेकंड ब्रैकेट में, ये 3y इंटू c क्या है? माइनस 4z। समझ में आ गया? तो माइनस के निशान के साथ लेना है 2bc और प्लस 2ca, 2 ये रहा, c मतलब माइनस 4z और a मतलब 2x। ठीक है, माइनस 4z इंटू 2x। अब मुझे बताओ इसको पढ़ के देखते हैं। पहले ब्रैकेट में a पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे b, इसको पढ़ेंगे c। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब जरा चेक करते हैं, इन तीनों का आंसर तो यही आने वाला है। आगे के तीनों ब्रैकेट, ये जो आगे के तीन चीज है इन तीन ब्रैकेट से बनते हैं कि नहीं बनते, क्योंकि हमने इसको देख के थोड़ी लिखा है। चलिए चेक करते हैं। ये चीज बड़ा ब्रैकेट, 2 2 जा 4 3 जा 12 xy, तो देखो ये प्लस का 12 xy दिख गया। अगला देखो एक ही माइनस है तो माइनस आने वाला है, इसका आंसर माइनस में आएगा। कितना आएगा? 4 3 जा 12 12 2 जा 24 yz आएगा, माइनस का 24 yz। देखो ये रहा इसको दिख गया। और तीसरा ब्रैकेट देखते हैं, एक माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। 4 2 जा 8 8 2 जा 16 zx, ये रहा 16 zx है xz माइनस। समझ में आ गया? तो कुल मिला के यही चीज है भाई, ये तीनों का आंसर तो यही आने वाला है। और ये जो तीनों इन तीनों ब्रैकेट से बन रहे हैं, तो कुल मिला के हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये फॉर्मूला था a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो बच्चों पहले ब्रैकेट में a है ये लिख दिया, प्लस b 3y ये रहा, प्लस c, लेकिन आगे तो माइनस का, तो हम माइनस लगा देंगे। जो तीनों ब्रैकेट में दिख रहा है उसको इकट्ठा कर देना, 2x प्लस का 3y माइनस का 4z और होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है। इसको ओपन करेंगे तो यही आने वाला है। समझ में आ गया? इस प्रकार से करेंगे। आइडेंटिटी हमारी लग रही है ये, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2c। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा फैक्टराइज में फिफ्थ का पार्ट 1। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं हम क्या, पार्ट 2 कर लेते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। रूट रूट आ गया इसमें थोड़ा। ठीक है, चलिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। पिछले वाले में बच्चों हमारी ये जो तीनों जो चीजें थी होल स्क्वायर आ रहे थे। अब मुझे बताओ x का तो स्क्वायर है, 2 किसका स्क्वायर है? ये तो गड़बड़ हो गया। y आ रहा है 8 किसका स्क्वायर है? कौन से दो नंबर को इंटू करने से 8 आता है? तो गड़बड़ हो गया ना। तो अब देखो इन तीनों को मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर। ठीक है, मुझे होल स्क्वायर निकालना है, किस चीज का होल स्क्वायर करने से 2x स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब मैं 2 को ले सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 करते हैं तो 2 ही तो आता है। तो अगर किसी का स्क्वायर ना बन पाए तो उसको 2 बार रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 ही होता है। ठीक है, अब मैं रूट 2 इंटू रूट 2 को ले सकता हूँ रूट 2 का स्क्वायर, और आगे तो एक्स स्क्वायर है। अब ये दोनों का इकट्ठा लिख देंगे तो रूट 2 और x का इकट्ठा स्क्वायर आ गया। समझ में आ गया? तो 2x स्क्वायर को ले सकता हूँ रूट 2x का होल स्क्वायर। क्लियर? तो जिसका स्क्वायर नहीं होता तो उस पर रूट लगा के स्क्वायर लगाया जा सकता है। क्लियर? चलिए y का तो सीधा स्क्वायर हो रहा है, y स्क्वायर। तो a मिल गया हमको, ये रहा ब्रैकेट में, b मिल गया हमको y। अब 8 स्क्वायर नहीं है ना किसी का, 8z स्क्वायर, तो 8z स्क्वायर। चलिए अब मैं 8 को तोड़ूंगा, 8 को ले सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2,
अब इसमें से देखो ये 2 बार आ गया 2, तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं। एक 2 को मैंने शुरू में ऐसा कैसे लिख दिया, अगले 2 2 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर और z का स्क्वायर। क्लियर है? अब ये 2 को मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह कर दूंगा, 2 बार रूट में 2 लिख दूंगा। तो इस अकेले 2 को मैंने लिख दिया √2 × √2, 2 होता है और आगे वाला ऐसा कैसा 2 का स्क्वायर और z का स्क्वायर। अब √2 2 बार हो गया तो मैं √2 का स्क्वायर कर दूंगा, तो √2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, z का स्क्वायर और तीनों का स्क्वायर हो गया, तो देखो 2 √2z होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो इसको मैं ले सकता हूँ 2 √2z का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अब बच्चों ये तीनों जो है हमको मिल गया। 2x स्क्वायर को मैं ले सकता हूँ √2x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर को ले सकता हूँ y का होल स्क्वायर और 8z स्क्वायर को ले सकता हूँ 2 √2z का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब ये तीनों मैंने यहाँ लिख दिया शुरुआत में, देखो इन तीनों की जगह पहला वाला √2x का होल स्क्वायर, दूसरा वाला y का होल स्क्वायर, तीसरा वाला 2 √2z का होल स्क्वायर माइनस बाकी मैंने टिक दिए, वही पहले वाला स्टेप। ठीक, अब मेरे को पता करना है इन तीनों में से माइनस कौन सा है, क्योंकि माइनस आ रहा है। तो बताओ माइनस वाले कॉमन कौन से निकाल लें। चलो अगेन मैं वापस गोला लगा रहा हूँ पेन की मदद से। माइनस हमारा तो ये टर्म है, कौन सा वाला, ये वाला, दिख गया। और एक माइनस हमारा ये वाला, दोनों माइनस हो गए। अब बताओ लेटर्स देखो एक्स वाई एक्स जेड, एक्स कॉमन है, एक्स वाला माइनस का, तो एक्स वाला ब्रैकेट देखो ये रहा पहला वाला, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। क्लियर है? तो जिस दो जगह पे माइनस लगा हुआ है उसमें कॉमन लेटर कौन सा है, वो माइनस होता है। तो माइनस लगा सकते हैं यहाँ पे, स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही आने वाला है भाई। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और एक्स स्क्वायर, वही आएगा हमारा 2x स्क्वायर आएगा। क्लियर है? चलिए वापस हाईलाइटर ले लेते हैं जिससे आपको क्लियरली दिख जाए। ओके चलिए, तो ये समझ आ गई ये वाला लाइन। तो अब ये यहाँ हमने माइनस लगा दिया, तो बाकी तीनों चीजें सेम टू सेम है। ठीक है, अब a पता लग गया, b पता लग गया, c पता लग गया, प्लस अब अगले तीनों ब्रैकेट में 2ab + 2bc + 2ac लिखना, ऊपर देखना नहीं है। चलो 2 × a देखो √2x × b y प्लस अगले ब्रैकेट में 2bc, 2b ये रहा y और c तीसरे ब्रैकेट में 2 √2z और 2ca, 2 ये c है हमारा 2 √2z और a मतलब माइनस का √2x। क्लियर है? तीनों ब्रैकेट को सॉल्व करके देखते हैं ऊपर के तीनों बने कि नहीं बने। चलिए ये तो इनका स्क्वायर करेंगे तो ये आने वाला है, ऊपर ये आने वाला है ना। अब बाकी ये तीनों को इनटू ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं कि ये ऊपर वाली तीनों चीजें बनी कि नहीं बनी। चलिए इस ब्रैकेट का आंसर माइनस में आने वाला है 2 √2xy, तो माइनस 2 √2xy। रूट का और बिना रूट का नंबर होता है तो साथ लिख देना बस, बिना रूट वाला पहले रूट वाला बाद में, तो माइनस का 2 √2xy ये रहा, आ गया। चलिए इस ब्रैकेट में सब कुछ प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा, तो देखो यहाँ प्लस है। 2 2 जा बिना रूट वाला आपस में इंटू होंगे, रूट के साथ रूट ही होता है, तो 2 2 जा 4 और √2 ऐसा कैसा, तो 4 √2 yz, 4 √2 yz। और लास्ट वाले में बताओ बच्चों एक माइनस है तो माइनस आएगा, ये माइनस आ गया। अब देखो ध्यान से 2 2 जा कितना हो गया 4, ये 4 हो गया और √2 को √2 से इंटू करने से 2 होता है, तो एक 2 ये बन जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, समझ में आ गया। ये तो 4 हो गया, दोनों √2 मिलकर 2 बनेगा, तो 2 × ये 4 8 होता है, तो ये 8 आ गया, माइनस का 1 है तो -8 और ये zx है तो xz, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये तीनों ब्रैकेट हमको ये सेम चीजें दे रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बना, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, मतलब a + b + c का होल स्क्वायर। तो a इस ब्रैकेट में, b इस ब्रैकेट में, c इस ब्रैकेट में, तो a देखो माइनस का आ रहा है तो माइनस √2x प्लस b ये रहा प्लस c ये रहा होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया। आइडेंटिटी सेम टू सेम, ऐसे कैसे लिख देंगे दोबारा, तो आइडेंटिटी मेंशन करना नहीं भूलेंगे। क्लियर है? तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बच्चों हमारे जो a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब है, उसको यूज करके इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, चलिए तो देखो 2x + 1 का होल क्यूब, आइडेंटिटी हमारी पता ही है, ये a है ये b है, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। मैं समझा चुका हूँ पहले आइडेंटिटी, जब मैंने समझाई थी ना तब मैंने डिटेल में समझाई थी आइडेंटिटीज। क्लियर है? तो अभी ये वाली हमको यूज करनी है, तो पहले जो लिखा होता है a होता है, बाद में लिखा होता है b होता है, बीच में साइन के हिसाब से फॉर्मूला लगेगा, माइनस है तो माइनस वाला लगेगा। माइनस में क्या होगा, यहाँ माइनस और लास्ट में प्लस ही होता है। नीचे लिखिए देखो a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3a² b + 3b², ये मैं समझा चुका हूँ पहले प्रीवियस वीडियोस में। ठीक, चलिए तो लर्न कर लेंगे इनको। अब 2x + 1 का होल क्यूब करना है, 2x + 1 का होल क्यूब। चलिए सबसे पहले देखो राइट साइड में ये लेफ्ट साइड की तरह ऐसा दिख रहा है, ये लिखना है अपने को। तो पहले लिखेंगे a का क्यूब, मतलब a देखो ये 2x तो a है और ये हमारा क्या है b है। ठीक है, तो a³ मतलब 2x का होल क्यूब प्लस b³
तो बी हमारा देखो सेकंड नंबर पे 1 है, तो 1 का क्यूब प्लस यहाँ है 3a² b, तो 3 ये रहा, a का स्क्वायर करना है तो ब्रैकेट में डाल देना a कितना है देखो 2x ये रहा, तो 3a² इंटू b। तो बच्चों ये काम करना, पेंसिल से या कहीं रफ में क्या कर लेना, आप लोग लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये जो चीज है ये क्या है, a है, और ये जो चीज है ये क्या है, b है। अब आपके लिए आसान होगा, ऐसे नीचे भी सेम टू सेम, ये जो चीज है ये क्या है, दिस इज a, और ये बाद वाली जो चीज होती है ये क्या होती है, ये b होती है बच्चों, ठीक है। अब समझना आपके लिए आसान होगा, ठीक है ना। a और b हमको अच्छे से पता लगना चाहिए, इसमें गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए तो पहला a क्यूब, तो देखो a की जगह देखो ये 2x लिखा, तो 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a², तो 2x का होल स्क्वायर इंटू b, ये 3a² b प्लस 3ab², तो 3a मतलब 2x और b मतलब 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो। चलिए अब क्यूब में बहुत कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, 2 3 कर देते हैं, नहीं ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तो 8 आएगा, 2 का क्यूब 8 x क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1। अब यहाँ पे बच्चों बाहर वाले पहले इंटू कर लो, 3 1 जा 3 आ गया, और इसको डायरेक्ट एक साथ नहीं करेंगे, 2x का होल स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर तो 4 और x स्क्वायर, समझ में आ गया। तो एक बार ब्रैकेट का आंसर निकालना, बच्चे कुछ इंटू कर लेना, तो 3 इंटू 4x स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो 6x आ गया, ये लिख सकते हैं 6, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए अब इसको इस वाले टर्म को इंटू करेंगे तो 4 3 12x स्क्वायर हो गया, तो ये 12x स्क्वायर हो गया। अब इसको हम पता है x की डिक्रीजिंग पावर में लिख देंगे, तो सबसे बड़ी पावर x की ये रही 8x क्यूब, फिर यहाँ पे आएगा 12x स्क्वायर ये, फिर तीसरे नंबर पे 6x और 1 लास्ट में, तो x की घटती पावर्स के क्रम में इसको लिख देंगे, ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ x। समझ में आ गया, जो भी वेरिएबल होता है, अगर एक ही वेरिएबल है तो, और अगर ज्यादा वेरिएबल है तो कुछ दिक्कत नहीं, जैसा वैसा आ रहा है, ठीक। चलिए अब यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। चलिए तो ये a है, a है हमारा 2a और b के स्थान पे 3b। चलिए फॉर्मूला ये इस तरह का दिख रहा है, ये तो हमको इस रूप में लिखना है, तो a क्यूब, a मतलब 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब 3b का होल क्यूब माइनस ये रहा माइनस 3a² b 3a मतलब 2a का स्क्वायर इंटू b 3b प्लस 3ab², तो ये 3 रहा, a मतलब 2a और b स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे a और b में साइन नहीं देखना अपने को, a मतलब बिना साइन का 2a और b मतलब 3b, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस के जो है अलग अलग फॉर्मूले हैं। जब भी प्लस और माइनस का अलग अलग फॉर्मूला होता है तो हमको बिना साइन के ए और बी लेना होता है, और जब एक ही कॉमन फॉर्मूला होता है तो हम प्लस माइनस लेते हैं एबीसी के साथ में, जैसे हमने पिछले वाले में देखा था ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक ही फॉर्मूला था। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ए और बी के साथ में साइन लेना नहीं है। समझ में आ गया। चलिए सॉल्व कर ले। 2a का होल क्यूब होता है 8a क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है बच्चों, और ये b है तो b क्यूब 27 b क्यूब आ गया माइनस। चलिए ये माइनस ऐसा कैसा, अब मैं पहले बाहर बाहर वाले इंटू कर रहा हूं, तो 3 3 जा 9b, ये आ गया 9b, और 2a का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, ये रहा 4a स्क्वायर, बाद में इंटू करेंगे प्लस। अब मैं बाहर वाले इंटू कर रहा हूं पहले, 3 2 जा 6 है, ये रहा 6 से, इसका स्क्वायर करेंगे 3b का, तो 3 3 जा 9 और b स्क्वायर, ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में इंटू कर लो, 9 4 जा 36a स्क्वायर b, तो ये आ गया 36a स्क्वायर b, पहले माइनस आ गया, 6 9 जा 54 ए बी स्क्वायर, 54 ए बी स्क्वायर, और शुरू के दोनों ऐसे कैसे आ गए, तो 8 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 36 ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे हमारे फर्स्ट दो क्वेश्चन, एक्सपैंड करना आइडेंटिटी यूज करके। क्लियर है। चलिए एक मार्क में हटा देता हूँ, नोट कर लेंगे इनको अच्छे से समझ के। नेक्स्ट तो ए और बी पक्का मार्क कर लेंगे बच्चों, आइडेंटिटी लिखना नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, इसके दो पार्ट और है आपके, थर्ड एंड फोर्थ। फ्रैक्शन वाला कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वही पैटर्न है। ये पहले जो चीज है वो a है, आगे जो चीज है वो b है। चलिए a प्लस बी का होल क्यूब, आइडेंटिटी नीचे लिखी हुई है देखो, a प्लस बी का होल क्यूब, पहले a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए तो a मतलब 3/2x, ये रहा पहले, इसका होल क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 ये a स्क्वायर ये b प्लस ये 3 ये a और ये b का स्क्वायर, हो गया सारा b का स्क्वायर। ओके, तो अभी क्या, अब इसको हम क्या सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब बताओ, सबका स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों,
27। ठीक है, तो देखो मेरे से भी गलती हो गई थी, यहाँ पे 9 लिखा गया था जल्दीबाजी में, ठीक है ना। तो 3 का क्यूब, कभी कई बार बच्चे 3 3 जा कर लेते हैं, तो 3 का क्यूब 3 into 3 into 3 27। 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों 8, यहाँ 8 लिख देंगे, ठीक है नहीं क्या। उसके बाद x है तो x का क्यूब आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 into 1 into 1। उसके बाद बताओ ब्रैकेट के बाहर वाली चीज पहले कराऊं, 3 1 जा 3 आ गया। चलिए अब इसको करते हैं। अब यहाँ स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, तो 9/4 x स्क्वायर, ये आ गया 9/4 x स्क्वायर प्लस। चलिए यहाँ देखो ये कट नहीं सकता नीचे, 1 1 जा 1 और ये 3 3 जा 9, तो 9 1 जा 9, ऊपर 9 हो गया तो 9/2x, ये आ गया 9/2x। अब बस इसको सॉल्व करना है खाली इसको, तो कटेगा नहीं, तो 27 ऊपर आ गया अपॉन 4 x स्क्वायर, ये आ गया 27 अपॉन 4 x स्क्वायर, बाकी सेम टू सेम है तीनों। 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2, तो जो ऊपर है ऊपर, नीचे है नीचे, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन सेम आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए ऐसे एक फ्रैक्शन वाला इन्होंने माइनस में दे दिया, तो आइडेंटिटी इस बार माइनस की लग जाएगी ये। ठीक है, चलिए तो a क्यूब माइनस b 2/3y b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, ये 3 रहा, a मतलब x का स्क्वायर इंटू b a स्क्वायर b मतलब आगे वाला 2/3y प्लस 3ab स्क्वायर, ये 3 a मतलब x और b स्क्वायर 2/3y का होल स्क्वायर। क्लियर है, सॉल्व करें। x क्यूब ऐसे कैसे आ जाएगा, इन सब का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, y क्यूब सेम माइनस। चलिए अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट के जो बाहर वाले हैं, यहाँ तो कहीं पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर x का स्क्वायर लग ही गया, तो देखो ये 3 और 3 कट जाएगा नीचे से, नीचे 3 3 कट गया, तो सिर्फ नंबर के नाम पे 2 बचा और x स्क्वायर y, तो 2x स्क्वायर y। क्लियर है, 3 3 कट जाएगा। और इस ब्रैकेट में देखो बच्चों पहले स्क्वायर करो, ओपन करो स्क्वायर, तो मैंने 3x को तो ऐसे ऐसे लिख दिया 3x, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9y स्क्वायर, 4/9y स्क्वायर। अब काटेंगे, ये तीनों को छेड़ना नहीं, सेम टू सेम ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसके ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो देखो बच्चों ये जो 3 है ना, ये 3, ये इसको 3 बार काटेगा, तो ये 3 3 से कटेगा तो 4/3 आएगा और xy स्क्वायर, तो 4/3 xy स्क्वायर। समझ में आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3 xy स्क्वायर। तो ये थे हमारे एक्सपेंशन a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब पे बेस्ड। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हमारे और क्वेश्चन है 7th वाला क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ नंबर्स के साथ हमको करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे वीडियो के, क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है बिल्कुल, इसमें सिर्फ नंबर्स के साथ है, सेम आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब a लेकिन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ देखो इवैल्यूएट आंसर निकालना है, आइडेंटिटी लगा के मल्टीप्लाई मत कर देना 99 into 99 into 99 ना। चलिए 99 किसके पास है, 100 के पास है, मैं इसको ले सकता हूँ 100 - 1 का होल क्यूब, तो अब लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, माइनस वाला पता ही है सबको, a क्यूब माइनस a ये है पहले, b है, समझ में आ गया, a क्यूब मतलब 100 का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर पहले वाला का स्क्वायर 100 का स्क्वायर इंटू b 1 प्लस 3ab स्क्वायर 3a और b स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों, माइनस वाले में शुरू के 2 माइनस है, लास्ट में प्लस आता है, ध्यान देना, ठीक है ना, और प्लस में सारे प्लस। ओपन करते हैं, चलो 100 का क्यूब करना है, जीरो की संख्या 3 गुना हो जाएगी, जैसे स्क्वायर में डबल होती है, तो 2 0 है ना, 0 0 0 0 0 0 3 बार रिपीट करके, तो 1 0 0 फिर 0 0 0 0 6 0 हो जाएगी, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब 3 1 जा 3, 100 का स्क्वायर 10,000, 100 into 100, 0 4 लग गए, और यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर तो 1, 1 3 जा 3, 3 into 100 300। ठीक, अब 10,000 को 3 से इंटू कर दिया तो 30,000 हो गया, कितना हो गया 30,000 हो गया, ये -1 रहा, ये 30,000 रहा, तो ये दो तो माइनस के है, तो मैंने माइनस कैसे लिख दिया, और ये इसमें ये 300 प्लस का जोड़ दिया, तो ये 300 आखिरी के 3 डिजिट में देखो ये यहाँ जोड़ दिया मैंने 300, समझ में आ गया, तो 1 फिर ये 30 और यहाँ 300 इसके नीचे रख के जुड़ जाएगा। क्लियर है, तो प्लस वाले अलग से ऐड किए, प्लस में आंसर आया, माइनस वाले ऐड करूंगा तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये 30,000 में एक जोड़ा तो 30,001 आ गया, माइनस वाले ऐड कर दिया तो माइनस में आंसर आएगा। अब इन दोनों को घटा लो, समझ में आ गया, तो देखो कैरी ले लेंगे, हाँ इधर से कर लिया तो इधर 9 और इधर 10, ठीक है, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, इधर 2 बच गया था, 2 में से 0 गया तो 2, कॉमा लगा लेना, गलती नहीं होगी बच्चों, तो 3 3 हो गया, 3 पहला ब्लॉक कर दिया हमने। चलिए अब आगे यहाँ पे बताओ 0 है, तो 0 में से 0 गया तो 0 ही आने वाला है। अब यहाँ 0 है, 0 में से 3 नहीं जाता तो कैरी ले लेंगे, तो इधर 10, इधर 9 बचेगा, इधर 10, तो 10 में से 3 गया तो 7, 9 का 9, तो 9 7 0 2 9 9। क्लियर है, चलिए अगला
102 का क्यूब, तो इसको 100 प्लस 2 लिख देंगे, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, इस बार a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर। समझ आएगा, सॉल्व कर लेंगे। 100 का क्यूब वही 6 जीरो आ जाएंगे, 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6, ये रहा 100 का क्यूब 10,000, 100 का स्क्वायर सॉरी 10,000, 100 टू 100। अच्छा अब यहाँ देखो 100 को छोड़ रहा हूँ पहले, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 100 1200, क्लियर। सारे प्लस है, इसको कर लेते हैं 6 इंटू 10,000 60,000 हो गया, इस 8 को इधर जोड़ देते हैं तो 1208 आ गया। अब तीनों को ऐड कर लो, ऊपर नीचे लेके ऐड कर लेना। तो शुरू के 3 डिजिट ऐड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 000, यहाँ पे 000, यहाँ पे 208, तो 208 आ जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा कर लिया पहले, 60,000 और 1,208, तो ये 61,208 आ गया। अब इनको जोड़ लेंगे तो देखो लास्ट में 3 जीरो है, लास्ट में 208 है, तो 208 आ गया। फिर इधर के 2 डिजिट 61 है, तो ये 2 जीरो के साथ ऐड होंगे तो 61 ही आने वाला है। अब सिर्फ 10 बचा, तो 10 आ जाएगा। समझ में आ गया, तो 1061208, तो इसको ढंग से करेंगे, ऊपर नीचे लिख के, ओरल मारने से गड़बड़ी हो सकती है, तो एक बार आपके ऊपर नीचे लिख लेना। चलिए अगला क्या है, 998 का क्यूब। जैसे वो 100 के पास था तो 100 में से 1 कम है, ये 1000 से 2 कम है बच्चों, तो इसको लिख देंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए ए ये रहा, बी ये रहा, a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगेगा, तो दो जगह तो माइनस आएगा, आखिर में आएगा प्लस, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए तो a क्यूब 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 1000 का क्यूब 1 तो ऐसे कैसे आएगा, अब ये 3 जीरो 3 बार रिपीट होंगे, तो 3 0 3 0 3 0 9 जीरो। समझ में आ गया, स्क्वायर होता है तो डबल हो जाता है, क्यूब होता है तो ट्रिपल हो जाता है। 2 का क्यूब 8, अब 3 2 सा मैंने पहले कर दिया 6, और 1000 का स्क्वायर करना है तो एक के आगे 6 जीरो लगेंगे, डबल हो गया। 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, 12 इंटू 1000 12,000। समझ में आ गया। अभी प्लस वाली संख्या इकट्ठी जोड़ रहा हूं मैं, पहला और आखिरी, तो इसमें 12,000 जोड़ना है, तो देखो आखिरी के 3 जीरो और आखिरी के 3 जीरो तो सेम ही है, तो ये 3 जीरो ऐसे कैसे आ गए, और इन 3 जीरो में सिर्फ 12 जोड़ रहा है, तो 012 आ जाएगा, 012, तो ये आ गया 012 सेकंड ब्लॉक, और शुरू में 1000 है, 1000 है। समझ में आ गया, ऐसे कर लेना, इजी रहेगा, कॉमा लगा। अब ये हो गया, देखो 6 1 जा 6 और 6 जीरो है 6 जीरो। अब दोनों माइनस के, इनको जोड़ने से माइनस में आंसर आएगा, तो ये 8 जोड़ेंगे तो इधर लास्ट में 8 आ जाएगा, तो 6 000 और 008, यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों को घटा लो आराम से, कैरी लेना पड़ेगा, ये 0 0 0 है, 008 है। चलिए 2 से कैरी लेते हैं तो 9 9 10, 10 में से 8 गया 2, इधर 9 9 बचा था तो 9 9 आ गया, उधर 0 है ना। चलिए अब इधर 1 बच गया था, दोनों तरफ 1 1 है, तो 1 1 में से ये अगले दो 0 0 गए तो 1 1 ही आएगा, और तीसरा वाला यहाँ पे 0 है तो 0 में से 0 गया तो 0, तो दो ब्लॉक हो गए हमारे 3 डिजिट के। अब यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 6 है, 1000 में से 6 गया तो 994 बचता है। समझ में आ गया, ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 3। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिख देना, कुछ नंबर नहीं मिलेगा, आइडेंटिटी यूज करके करना है, या तो a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब, जीरो वाली संख्या जिसके भी पास है प्लस या माइनस है वो करके आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो बच्चों आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, तो आपके इसमें आई थिंक 14 या 15 के करीब क्वेश्चन है, आधे लगभग हो गए हैं, और रिमेनिंग हाफ जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, अच्छे से समझेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे, करने से पहले फॉर्मूले ढंग से याद कर लेंगे। टोटल ये एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड है, समझ में आ गया, साइन की मिस्टेक नहीं करेंगे, ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, और पूरा समझने के बाद प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से रफ नोट में, उसके बाद नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, सो thanks for watching and goodbye till next video.